अभी मैं नीचे बैठे बैठे सोच रहा था, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। इतने सालों मैंने रोमियो एंड जूलियट पढ़ाया है। शेक्सपियर की उस कहानी में रोमियो जूलियट का प्यार दुनिया से भी लड़कर जीतता है। फिर मैंने सोचा, ना तो तू कोई जूलियट है और ना वो जिंदगी से हारा हुआ लड़का कोई रोमियो। तेरा बाप होने के नाते मैं तुझे जानबूझकर कुएं में नहीं कूदता देख सकता। और ये तेरी बेवकूफी, जिसे तू प्यार समझती है ना, हो सकता है तेरी मजबूरी हो, लेकिन तेरा बाप होना मेरी भी मजबूरी है। कल सुबह मैं बंबई जा रहा हूं और अब मुझे लगता है कि तुझे यहां छोड़कर जाना भी बेवकूफी होगी। इसलिए जैसे भी जो भी तैयारी हो तू कर ले। कल सुबह हम दोनों बंबई के लिए रवाना होंगे। हाँ हाँ ठीक रहेगा। और क्या? हाँ ठीक है। हाँ हाँ गिरीश भाई साहब आ रहे हैं भोपाल से टुप्पी को लेके। अरे वाह, अरे भाई ये तो कमाल हो गया। कहाँ सालों साल कोई गैस झांकता नहीं था और बस एकदम गैस की झड़ी लगी हुई है। मुझे तो चिंता हो रही है। चिंता? चिंता किस बात की? अरे हमारे भाई साहब इतने मिलनसार नहीं है कि वो सबसे मिलने आ रहे हैं यहाँ पे। अरे तुम भी बस खामखा हर बात में कुछ उल्टी सीधी चीज सोचने लगती हो। अरे बस उनका भी वही एजेंडा होगा कि चलकर बहराइच के बागों के बारे में बात कर लें सबसे। और जब चल ही रहे तो तू भी घूम ले बंबई शहर। जिस शहर में उससे शादी के बाद रहना है उस शहर को देख ले। अपने भाइयों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये क्या? पी पी के जान देनी है क्या? We are finished. Finished, Asha. We are finished. वी आर नॉट फिनिश्ड। देखो मेरे पास है ना 20-22 लाख की ज्वेलरी है, वो निकाल देंगे। और अनु और अर्पिता के नाम पे एफडीज है 10-10 लाख के। हाँ, और दूसरी कार भी बेच देंगे, उसके भी 3-4 लाख आ जाएंगे। हाँ नहीं, ना तो मैं तुम्हारी ज्वेलरी बेचूंगा और ना ही बच्चों के नाम हुई एफडीज तोड़ूंगा। कम ऑन आशु, डोंट टॉक लाइक अ मेल शोविनिस्ट। मेरी ज्वेलरी क्या म्यूजियम में रखनी है जो मुसीबत के दिनों में भी काम ना आए? हाँ? छोड़ूंगा नहीं जिसने ये किया मेरे साथ। छोड़ूंगा नहीं, उसको बर्बाद कर दूंगा। शांत हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं साले को। प्लीज शांत हो जाओ। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट डियर, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आई एम सॉरी मनीष, आज मैं थोड़ा लेट से आई तो कमला को मिस कर गई। किचन में कुछ करने का मन नहीं था, दैट्स व्हाई, यू नो। That's okay, Mona. This is wonderful. I love Chinese food. मोना, I'm sorry, मैं आज सुबह उठते ही चला गया। वो क्या था, आज के सीन्स कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट थे। मेरे असिस्टेंट्स उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। आई नो दैट। वैसे भी जैसे तुम अपने सीन्स को हैंडल करते हो वैसे कोई नहीं कर सकता। क्या बात है मोना, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही है। आई प्रॉमिस यू लास्ट नाइट, रिमेंबर? मैं थोड़ा बदल के जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे मालूम है। I love you.
आई नो दैट मनीष, मैं और किसके लिए बदल के जीना चाहती हूँ। अम्मा, क्या अम्मा, सारा दिन कमरे के अंदर बैठी रहती हूँ, बाहर क्यों नहीं निकलती? कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा बैठ के सोच रही थी। ये लो, दवाई ले लो। क्या सोच रही थी? राम लल्ला के बारे में सोच रही थी। इतना बड़ा राजपाट छोड़ के वनवास ले लिया, फिर 14 साल जंगलों में भटकते घूमते रहे। रावण का जब अन्याय बढ़ा तो उसका मर्दान किया, फिर अयोध्या वापस आए, ऐसा रामराज चलाया कि लोग आज भी रामराज को याद करते हैं। एक धोबी की बात पे बट्टा लगा दिया। उस पर कुछ मती मारी गई थी क्या उनकी? अब माँ, भगवान से भी गलतियां हो जाती हैं। तेरे बाबूजी थे ना, वो कहा करते थे कि जब सन्यास नहीं लिया, गृहस्थी ही बसाई है, तो घर को ही मंदिर समझो। हर संबंध के लिए हर रोज दिया जलाओ। भूल चूक हो जाए तो शर्म और हठी नहीं, क्षमा मांग लो। अम्मा, अपने बाबूजी तो दूसरी दुनिया के थे। अब ऐसा कहाँ होता है, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। वही तो बेटा, वही तो। ये जो बटी हुई जिंदगी जी रहे हैं ना हम सब, एक यहाँ एक वहाँ, मिलते भी हैं तो फिर मिलते नहीं हैं। वही है, वही। हम लोग दिया जलाना भूल गए हैं। अरे हाँ अम्मा, गिरीश भैया आने वाले हैं और तुप्पी भी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अम्मा, थोड़ा याद करने की कोशिश करो ना। वो कागजात कहाँ रखे हैं आम के बाग के? क्या करेगी? आपको बताया था ना मैंने, वो गिरीश भाई साहब को जरूरत है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो वो संदूकची उठा के ला जरा। इतनी भारी है। हाँ, कुछ भी नहीं है। ये देख, ले। अरे अम्मा, यही तो पेपर्स हैं। फिर तुम क्यों कह रही थी कि तुम्हें मालूम नहीं है? क्या इतना नाटक कराया तुमने? मैंने क्या नाटक करवाया? अम्मा, उस दिन तो तुम यहाँ तक बोली कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि कौन से बाग कौन से। मैं कब बोली? अम्मा, हम सब चिंता में हैं। तुम्हें तकलीफ है कोई? वैसे तो कोई तकलीफ होने नहीं देती है, लेकिन ना मुझे एक तकलीफ है। क्या? वो ना ब्याही हुई बेटी के घर में रहना अच्छा नहीं लगता। ये देख, ये सोनू ने बनाया है मेरे लिए। 5 दिन के 5 रुपये, 1 दिन का 1 रुपया। अम्मा, मैं इसकी बात नहीं कर रही। पता है क्या है अम्मा,
कभी कभी तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता है और कभी कभी अचानक तुम पुरानी से पुरानी बात याद कर बैठती हो। नहीं नहीं, मैं तो कभी कुछ नहीं भूलती। और ये पेपर्स? अरे तो संभाल के रखे हुए थे संदूकची में। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे कब तक चलेगा ये मातम? आशीष, कल लौटकर मैंने अपना सारा हिसाब किताब देखा। सी आई कैन स्पेयर 7-8 lakhs, और कोशिश करूं तो 3-4 लाख कहीं और से भी मिल जाएंगे। 12 लाख में तेरा वो ब्राजील वाला ऑर्डर तो पूरा हो ही सकता है, हाँ? अरे इट्स माई लोन यार, इट्स अ फ्रेंड्स लोन, नो इंटरेस्ट नथिंग। जब भी तेरे पास हो लौटा देना मुझे। ठीक है, 1-2 दिन में सोच के बताता हूँ। इसमें सोचना क्या है बे साले? हाँ, क्या तुझे शर्म आ रही है कि अपने से छोटे आदमी का एहसान क्या लेना? अजीब आदमी है। थैंक्स अभय। हाय। कल जब मैंने आपको ऑफिस छोड़ा फिर मुझे याद आया बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में हमारी बैच का एक लड़का था। ही इज जॉइन अ पब्लिकेशन एज अ मार्केटिंग चीफ। मैंने सोचा यहाँ तक आया हूँ तो मिलकर चलता हूँ। बहुत बड़ा आदमी बन गया हो, बिग स्टाफ, बिग ऑफिस, एकदम चकाचक। क्या नाम है? रंजन पलित। ओह या, ओके। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया एंड यू वोंट बिलीव, ऐसा उछला वो जैसे तुम कैसे जानते हो उसे। मैंने कहा भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन है वो छोटी। उसने कहा मेरी एक मीटिंग करवाओ उसके साथ। मैंने कहा फर्स्ट टेल मी व्हाट्स योर एजेंडा। तो पता है उसने क्या कहा? विल ऑफर हर द एडिटर्स जॉब, विल ऑफर हर एनीथिंग, गुड मनी, घर, कार, एवरीथिंग। दिस वुमन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन दिस बिजनेस। मैंने कहा कूल डाउन, डोंट बी सो एक्साइटेड। अभय, सो व्हाट यू से? अभय 1 मिनट। अगर आप कहें तो आज शाम को ही। मिलने में क्या जाता है? अभय 1 मिनट यार। सो हाँ ठीक है, मिलने में क्या जाता है? ग्रेट, आई विल कॉल हिम राइट अवे। अभय, किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा? हाँ, किसी ऐसे आदमी ने जो हमारे बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है। किसी अंदर के आदमी ने। ओके, वी विल परस्यू इट लेटर। आई एम सॉरी, मुझे कहीं जाना है। सी यू। थैंक यू रंजन साहब। नाइस मीटिंग यू। ओके। आई होप यू विल से यस प्लीज। So, what do you say? पैसे तो अच्छे ऑफर कर रहा है। जॉब भी तो बहुत अच्छा है। या, आई विल थिंक अबाउट इट। Of course, take your time. कुछ और लोगी? हाँ, मैं कॉफी ले सकती हूँ। Waiter, I think you should take this up. It's a great offer. अब है, तुम्हें शायद मालूम नहीं है पर 2 कॉफी। क्या हुआ सीमा? पता नहीं इन सब बातों के कोई मायने है भी या नहीं। नो, आई थिंक, आई डोंट नो एक्चुअली। क्या हुआ क्या? मानस को बर्बाद करने में इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ था। What? आज सुबह जब तुम रंजन पलित की बात कर रहे थे तो मुझे बिल्कुल स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन अभी बात करते वक्त अचानक याद आया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी एक आदमी किसी को बर्बाद कर सकता है। शायद मानस पहले से ही अपनी बर्बादी के कगार पे खड़ा था, लेकिन अगर ये आदमी ना होता तो। लेकिन हुआ क्या था? मानस एक करप्शन का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। बहुत बड़े लोग शामिल थे उसमें, और इस आदमी को उन लोगों ने खरीद लिया था। ये चाहता था कि मानस के जो आर्टिकल्स हैं वो इसके पेपर में पब्लिश हों, और इसके वो मानस को बहुत सारे पैसे भी देगा। अब मानस ने तो किसी और से बात कर रखी थी, लेकिन पता नहीं वो पैसे देकर या किस वजह से वो इस आदमी के झांसे में आ गया। जब वो आर्टिकल्स पब्लिश हुए तो एक भी बड़े आदमी का नाम नहीं था उसमें। मानस ने तो लड़ना चाहा, आई मीन ही वांटेड टू फाइट, लेकिन इस आदमी ने ऐसा फंसाया उसे कि
मानस तो पहले से ही पी रहा था, लेकिन इसके बाद तो उसने दिन में भी पीना शुरू कर दिया। मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं ना मीडिया में, जबरदस्त रैकेट होता है इनका। एनीवे आई गेस वेल, अगर देखा जाए तो गलती मानस की भी तो है। अगर वो पहले से किसी न्यूज़पेपर से कमिटेड था तो उसे पैसों के झांसे में नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं अभय, मानस कभी पैसों के बारे में लालची नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उन दिनों उसको लगता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो बस सीमा की वजह से हो रहा है। अगर नया घर खरीदा है तो वो भी सीमा की वजह से, अगर सोमू बढ़िया स्कूल में जा रहा है तो वो भी सीमा की वजह से। शायद मर्द का बेचारा होना भी उसे करप्ट कर देता है। मुझे मालूम नहीं था ये सब। आई एम रियली सॉरी। नो नो, व्हाई शुड यू बी सॉरी। मैं तो यही सोच सोच के हैरान हूँ कि इस आदमी को सब कुछ पता है, लेकिन मेरे साथ बैठ के कैसे मुस्कुरा के बातें कर रहा था। आई मीन इट्स रियली अमेजिंग। शायद उसे ये पता होगा कि तुम दोनों सेपरेट हो चुके हो। हाँ, लेकिन आदमी और औरत अगर सेपरेट हो जाए तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं क्या? वेल, दुनिया तो यही सोचती है। मानस अगले हफ्ते दिल्ली आने वाला है। रियली? मैं उसे मिलना चाहूंगा। मैंने जो भी उसके बारे में सुना है आपसे, आई थिंक आई एम गोइंग टू लाइक हिम। एवरीवन लाइक्स हिम, एवरीवन। तुम्हें किसी पे शक है? ये सिर्फ इन दोनों में से किसी एक का काम है, या तो मेरी किस्मत या फिर मेरा सबसे जिगरी दोस्त। कौन? अभय? समय की